नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकी देखते हैं, उसी में जो आज का जो लेख दिया हुआ ये स्वास्थ्य बीमा के मोर्चे पर कठिनाइयाँ स्वास्थ्य संबंधी दिया है। तो बता दें कि यूपी पीसीएस और आरओ में योजना या परियोजना से भी निबंध लिखने के लिए आ जाता है। तो ये देखा जाए और वही पीसीएस में GS3 से ये संबंधित आज का जो लेख है वो दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आज का जो लेख है। तो उससे पहले कल्पमेधा में देख लेते हैं। मैं सिर्फ 3 चीज़ें सिखा सकता हूँ, सादगी, धैर्य और करुणा, यही सब आपकी सबसे बड़ी दौलत बन सकते हैं, ये लाओ त्सु ने कहा है। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। तो जो लेख में दिया हुआ है ये अभी जो है कि अभी तो 5th नंबर का जो सर्वेक्षण है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का 5th नंबर तक आ गया है और 6 वाले पे काम चल रहा है। तो बता दें कि अभी जो ये आंकड़ा है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 का के अनुसार क्या दिया हुआ है कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले 70% परिवारों और 63% ग्रामीण परिवारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के प्राथमिक स्रोत क्या है तो निजी है। कितने परसेंट? तो 70% और क्या है 70% शहरी क्षेत्रों में, और वही ग्रामीण में देखा है तो कितना, तो 63% ग्रामीण परिवारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के प्राथमिक स्रोत क्या है तो निजी क्षेत्र के हैं। वही विभिन्न राज्यों के सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल में भी क्या है तो अंतर है। तो हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ये क्या है। तो देखा जाए तो ये किसके द्वारा जारी होता है, तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्या है ये सर्वेक्षण किया जाता है। और ये किसमें क्या क्या सर्वेक्षण होता है, तो सर्वेक्षण बता दें। प्रजनन क्षमता क्या है, प्रजनन क्षमता, परिवार नियोजन हो गया, मृत्यु दर हो गया, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य हो गया, और जो स्वास्थ्य संकेतक हैं उनसे संबंधित डेटा एकत्र किए जाते हैं इनके द्वारा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के द्वारा। और अभी तक देखा है तो सबसे पहले कब हुआ था, तो 1992-93 में ये शुरू हुआ था, ठीक है, पहला जो था। और ये क्या होता है, तो ये 3 चरणों में क्या होता है, 3 चरणों में आयोजित होता है, ये भी जान जाइए आप लोगों का। और जो सर्वेक्षण की जो प्राथमिक होती है, सर्वेक्षण की प्राथमिकता क्या क्या होती है देख लेते हैं। तो प्रजनन क्षमता अभी मैंने बताया ऊपर, परिवार नियोजन है, प्रजनन क्षमता है, मातृ मृत्यु दर है, और मातृ शिशु स्वास्थ्य है। इन सब पर क्या होता है तो आंकड़ा जारी किया जाता है। और 1998 से 2016 के बीच क्या है 3 और दौर आयोजित किए जा चुके हैं, 1998 से 2016 के बीच तक। अब क्या है जिसे हम लोग क्या जानते हैं, तो NFHS के नाम से जो 5 वाला है इसको हम लोग जानते हैं। और जो 6 नंबर का वो आने वाला है, चूँकि क्या था तो कोविड आ गया था, इसके वजह से ये रुक गया था। और ये क्या होता है, सुरक्षा पूरा होने में लगभग कितना समय लग जाता है, 2 से 3 साल लगभग लग जाता है, 2 से 3 साल। तो चलिए देख लेते हैं अब इसमें क्या दिया हुआ है। तो ये आंकड़ा जो है कि 3 का दिया हुआ था, देख लेते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं अपने नागरिकों को उपलब्ध कराना किसी भी कल्याणकारी राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यह नागरिकों का अधिकार भी है, लेकिन अगर हम जमीनी स्तर पर नज़र डालें तो सर्वाधिक अव्यवस्था इन्हीं क्षेत्रों में नजर आती है। आज के परिवेश में एक मध्यवर्गीय परिवार का अधिकांश खर्च स्वास्थ्य और शिक्षा पर ही होता है। सरकारों ने नागरिकों को चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए बड़े बड़े अस्पताल और ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनाए हुए हैं, लेकिन उनमें मरीजों की बढ़ती भीड़, घटते चिकित्सक और अन्य सहायक कर्मचारियों की भारी कमी, चिकित्सालयों के जीर्ण भवन, उपकरणों और दवाइयों का अभाव जैसी समस्याओं के चलते मरीजों को तत्काल उपयुक्त इलाज नहीं मिल पाता है। तो देखा जाए तो क्या होता है, किसकी वजह से उपयुक्त इलाज नहीं मिल पाता, उसमें कमियां भी दी गई हैं कि मरीजों की बढ़ती जनसंख्या, भीड़, घटते चिकित्सक और अन्य जो सहायक कर्मचारियों की भारी कमी है, चिकित्सालयों के जीर्ण भवन जो देखते होंगे आप सरकारी हॉस्पिटलों में, अब तो काफ़ी पहले से ज़्यादा सुधार हो गया है। लेकिन जो सरकारी अस्पताल है उसमें देखेंगे तो आप हमेशा से जर्जर भवन आपको मिलते हैं गिरते हुए, लेकिन अब काफ़ी कुछ सुधार हो चुका है। उपकरण और दवाइयों का अभाव भी है देखा जाए तो, और समस्याओं के चलते क्या होता है तो मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता है। परिणाम वह होता है कि गरीब व्यक्ति समुचित इलाज न मिल पाने के कारण काल का ग्रास बन जाता है। जो मध्यवर्गीय परिवार थोड़ा बहुत सक्षम होता है उनको मजबूरन निजी क्षेत्र के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। वहाँ का भारी भरकम खर्च परिवार की सारी बचत ली जाता है, यहाँ तक कि उनको ऋण लेना पड़ता है या अपनी संपत्ति तक को भी बेचना पड़ता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले, देखिए यहाँ पे फिर से वही बात कहा गया कि 70% परिवार और वही 63% के हैं, तो ग्रामीण परिवारों के लिए 63% है। स्वास्थ्य देखभाल के प्राथमिक स्रोत क्या है तो निजी क्षेत्र के हैं। विभिन्न राज्यों के सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल में भी काफ़ी अंतर है। कई कारणों से निजी स्वास्थ्य क्षेत्र का निर्भरता बढ़ रही है, जिनमें से प्रमुख कारण क्या है देखा जाए तो सार्वजनिक यानी सरकारी क्षेत्र में देखभाल की खराब गुणवत्ता का होना। सर्वेक्षण के दौरान 57% से अधिक परिवारों ने यही कारण बताया है। क्या बताया है कि गुणवत्ता का अच्छा न होना क्या है, यही जो 57% लोग हैं ये बताए हैं। ग्रामीण और दूर दराज के अंचल स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में काफ़ी पिछड़े हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार क्या है
कि ग्रामीण क्षेत्रों में शल्य चिकित्सकों की लगभग 83% क्या है तो कमी है। जो शल्य चिकित्सक होते हैं, आपने जरूर कमेंट करें कि ये क्या होते हैं। तो उसमें क्या हुआ है, तो ग्रामीण में देखा है तो 83% कमी है। वही बाल लोग चिकित्सकों की लगभग 81.6% और फिजिशियन की लगभग 69.1% की कमी है। यह सब देखते हुए निजी अस्पतालों में इलाज के खर्चों की पूर्ति की दृष्टि से स्वास्थ्य बीमा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकारों द्वारा अपने नागरिकों के विभिन्न वर्गों को स्वास्थ्य बीमा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रयास भी किए गए। देश में कार्यबल की कुल संख्या में लगभग 93% असंगठित क्षेत्र के क्या है तो कामगार है। कितने हैं, तो 93%। सरकार ने कुछ व्यावसायिक समूहों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय किए हैं, किंतु इनका कवरेज अभी बहुत कम है। अधिकांश कामगारों के पास सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत स्वास्थ्य का कोई कवरेज अभी भी नहीं है। वर्ष 2021 में देश भर में 51.4 करोड़ लोग स्वास्थ्य बीमा कवरेज में क्या थे तो शामिल थे। यह कुल जनसंख्या की मात्र कितना था, तो 37% है। आयुष्मान भारत योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई। तो आयुष्मान भारत योजना कब आया था, वही 2018 के लगभग आया था। ये आप लोग भी थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कि योजनाएं से प्रश्न बनता है करंट अफेयर या जीएस में। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य बीमा का व्यापक कवरेज देना है। यह सरकार द्वारा पिछले वर्षों में शुरू की गई योजनाओं का परिष्कृत रूप ही है। केंद्र सरकार का अपने कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने हेतु केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पिछले 6 दशकों से चालू है और उसमें 35 लाख से अधिक कर्मचारियों पेंशन भोगियों को कवर किया गया है। राज्य सरकारों ने भी इसी तर्ज पर अपने यहाँ इसी तरह की योजनाएं शुरू की हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना जो लोग कारखानों में काम करते हैं उनके लिए संचालित है। तो यह कब से है, तो यह 1952 से शुरू की गई थी। तो कौन सा, तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना। इसका आगे देख लेते हैं क्या दिया है। इसका उद्देश्य बीमित श्रमिकों और कर्मचारियों को बीमारी, विकलांगता या मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। विभिन्न राज्यों में अलग अलग वर्गों के स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की दृष्टि से और भी कई बीमा योजनाएं चल रही हैं। बहुत से स्थानों पर राज्य सरकारों ने कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत अपने अस्पताल भी स्थापित कर रखे हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश अस्पताल अव्यवस्था के शिकार हैं। सबके बावजूद आम नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि का सबसे बड़ी बाधा यह है कि स्वास्थ्य वित्त व्यवस्था की है। स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने या बीमा संस्थाओं का प्रीमियम चुकाने के लिए बड़ी राशियों की जरूरत होती है, जिसके लिए बजट प्रावधान करने पर अन्य जरूरी मदों पर भी कटौती करनी पड़ती है। निजी स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाले कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रीमियम पर 18% की दर से जीएसटी लगाया जाता है। वही राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि एक सामान्य भारतीय परिवार, चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण हो, उसे स्वास्थ्य देखभाल पर अपनी आय पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे बहुत से परिवार चाहकर भी महंगी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा क्या दिया है, तो इसके अलावा अत्यधिक गरीब परिवार जिनमें वित्तीय साक्षरता और जागरूकता नहीं है, वे अभी स्वास्थ्य बीमा की पर्याप्त जानकारी न होने पर के कारण सरकारों द्वारा दी गई बीमा सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, तो नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा मिली हुई है, उनके साथ भी बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं। सरकार द्वारा दी जाने वाली बीमा सुविधा में बहुत सी दवाइयों और बाहरी उपकरणों के खर्च शामिल नहीं किए गए हैं, जिससे रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के दावे के भी कुल खर्च कम से कम 25 से 30% खर्च कम करना पड़ता है। निजी अस्पतालों की स्वास्थ्य बीमा कंपनियां तो पहले से ही बता देती हैं कि उनके इलाज में खर्च का 1% दिया जाएगा। कैशलेस इलाज की सुविधा के बावजूद रोगी को बड़ी राशि खर्च करनी पड़ जाती है। बहुत सी निजी अस्पताल सरकार द्वारा दी गई स्वास्थ्य बीमा सुविधा वाली योजनाओं मरीजों का इलाज करने से मना कर देते हैं। ऐसी देशों में बीमा सुविधा के बावजूद उसका अपना खर्च पर इलाज करवाना पड़ता है। आज सरकारों को स्वास्थ्य देखभाल के लिए नए विकल्प विचार करने होने की ज़रूरत है। मेडिकल बचत खाता एक ऐसा विकल्प हो जाता है जिससे जिन नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जानी है वे और संबंधित सरकार प्रति माह एक तय राशि जमा करते रहे। सरकार को इस राशि से उन नागरिकों और उनके परिवार को चिकित्सा सुविधा या स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम उन्हें भुगतान किया जा सके। विदेशों में इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, काफ़ी हद तक क्या है तो सफल भी रहा है। इनमें सिंगापुर, चीन आदि देश क्या है तो प्रमुख है। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर को भी कम करने की जरूरत है। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर चल रही स्वास्थ्य बीमा सुविधा की समीक्षा की जानी चाहिए। लाभार्थियों को पेश आने वाली समस्या का परीक्षण किया जाए और सरकारी गैर सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदत्त करने वाली संस्थाओं तथा बीमा संस्थाओं द्वारा उनका समुचित समाधान किया जाए, ताकि देश के आम नागरिकों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके। तो देखिए यहाँ पे समाधान भी लास्ट में दिया गया है। आप लोग भी ऐसे ही लिख सकते हैं क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सुधार किया जा सकता है। देश में स्वास्थ्य
सेवाओं में वृद्धि में सबसे बड़ी बाधा स्वास्थ्य वित्त व्यवस्था की है। स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने या बीमा संस्थाओं को प्रीमियम चुकाने के लिए बड़ी राशि की जरूरत होती है, जिसके लिए बजट प्रावधान करने पर अन्य जरूरी मदों में कटौती करनी पड़ सकती है। निजी स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाली कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रीमियम दर कितना है, तो 18% की दर से जीएसटी लगता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि एक सामान्य भारतीय परिवार, चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण हो, उसे स्वास्थ्य देखभाल के लिए अपनी आय पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आज का लेख यही दिया हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।